आज 10 नवंबर 2024 दिन है रविवार। आप सभी का स्वागत है हमारे वीरेंद्र सिंह यूट्यूब चैनल पर। तो आज 10 नवंबर 2024 की मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरें हम देख लेते हैं। आप वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मध्य प्रदेश के उपचुनाव के लिए प्रचार अब आखिरी दौर में है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही चुनाव की जीत के लिए अपनी ताकत झोंक दी है और दोनों ही पार्टी के नेता अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। राज्य की बुंदेलखंड और विजयपुर विधानसभा सीट पर 13 नवंबर को चुनाव होने शिवराज सिंह चौहान की विदिशा से लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद बुंदेलखंड सीट पर खाली हुई थी। इस पर पूर्व सांसद रमाकांत भारत जनता पार्टी की तरफ से मैदान में हैं। उनके सामने कांग्रेस के राजकुमार पटेल भी चुनौती हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हिंदू युवती 27 और मुस्लिम युवक 29 वर्ष स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत होने वाली शादी पर रोक लगा दी। पहले उन्हें सिंगल मैरिज की इसे इजाज़त दी थी। अभिनीति तक धार्मिक विवाद के संबंध में कुछ समय पहले जज विशाल धागा की सिंगल बेंच में हिंदू महिला ने से कहा था कि वे सरकार द्वारा संचालित सेल्ट में जाकर मुस्लिम युवक से अपनी शादी के बारे में विचार करें और उसके कहा था कि वह 12 नवंबर को तक उससे बात करा, जिससे मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री दीपक जोशी के बीजेपी में शामिल होने पर पूर्व मंत्री संजय सिंह वर्मा ने तीखी प्रतिक्रिया की। उन्होंने कहा कि दीपक जोशी प्रवासी कांग्रेस थे और वह वापस बीजेपी में लौट गए हैं। अब उन्हें कोई नेता कांग्रेस में लाएगा तो कोशिश करेगा तो उसे भी कांग्रेस से बाहर कर दिया जाएगा। हालांकि में पूर्व दीपक जोशी एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। वहीं दीपक जोशी ने बीजेपी के लिए दायित्व को लेकर अभी तक चुप्पी साधी रखी है। दूसरी तरफ वो पूर्व मंत्री संजय सिंह वर्मा ने उन पर तीखी प्रतिक्रिया की है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खरीदों को लेकर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मोहन यादव सरकार पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा घोषणा के बावजूद सोयाबीन खरीदी में देरी की जा रही है ताकि व्यापारी वर्ग को लाभ मिल सके। दिग्विजय सिंह द्वारा सरकार पर लगाए गए आरोप पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने सफाई देते हुए बड़ी बात की है। 2 दशक के बाद मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सोयाबीन करने जा रही है। सोयाबीन खरीदने को लेकर सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP 4890 रुपये देने का करारिया में स्थित उपज मंडी का जल्द ही स्वरूप बदलने वाला है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि रीवा कृषि उपज मंडी को आदर्श मंडी के तौर पर विकसित A ग्रेड मंडी बनाया जाएगा। किसानों की सुविधा के लिए सभी ट्रांसफर डेवलपमेंट के काम को कराए इस सुविधा पर सर्वोदयक बनाया जाएगा। इस उप मुख्यमंत्री के आदर्श मंडी के रूप में विकसित करने के लिए प्रथम चरण के तहत 15 करोड़ 84 लाख रुपए लागत के अलग अलग विकास का कार्य का भूमि पूजन किया है। उप मुख्यमंत्री शुक्ला ने कहा कि मध्य प्रदेश छतरपुर जिले के सुप्रसिद्ध बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जल्द ही एक और पदयात्रा शुरू करने वाला है। इसे लेकर जोर शोर से तैयारी की जा रही है। ये पदयात्रा सनातन जागरण और हिंदू अवार्ड उठाने के प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की जाएगी। ये यात्रा 160 किलोमीटर की होने वाली है, जो 21 नवंबर 2024 को प्रारंभ होगी और बागेश्वर धाम से शुरू होकर यह भव्य पदयात्रा ओरछा धाम पहुंचेगी। इस दौरान बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कई स्थानों पर रुककर भजन संध्या। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। राज्य सरकार ने उनके महंगाई भत्ते में DA में 9% की बढ़ोतरी की घोषणा की। इसका मतलब है कि अब कर्मचारियों को 230% की जगह 229% DA मिलेगा। यह बढ़ोतरी नवंबर महीने की सैलरी से लागू होगी और इससे कर्मचारियों को 620 रुपये से लेकर 7,000 रुपये की तक फायदा होगा। यह फैसला लंबे समय से चली आ रही कर्मचारी संगठनों की मांग के बाद मिला है, जो कर्मचारी संगठनों ने इससे सरकार के फैसले से स्वागत किया है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में खाद की दिक्कत बढ़ती जा रही। खाद में लाइन के लगे किसानों को पाव धक्के का है। ऐसे में अब खाद केंद्र के बाहर अपनी बारी के लिए आधार कार्ड की लाइन लगा रहे हैं। ऐसे स्थिति केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के क्षेत्र में है। किसानों को खाद के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, इसके बाद खाद मिल रहा है। दरअसल सीहोर केंद्रीय कृषि मंत्री का गृह जिला है। वहाँ इन दिनों बुंदेलखंड उपचुनाव को लेकर प्रचार करने भी आ रहे हैं। वही किसानों के शुद्ध मध्य प्रदेश के संचालन बहुमुखी नर्सिंग कॉलेज में घोटाले के मामले में चल रही CBI जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। नर्सिंग कॉलेज को लेकर CBI द्वारा की जा रही जांच में पता चला कि प्रदेश भर में चल रही 700 नर्सिंग कॉलेज में से 500 कॉलेज का संचालन योग्य नहीं है। बता दें कि इसमें पहले CBI के जांच में सामने आया था कि प्रदेश में संचालन सभी कॉलेज में महज 169 नर्सिंग कॉलेज ही योग्य थे। हालांकि हाईकोर्ट ने CBI द्वारा कराई शेरपुर जिले और विजयपुर विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं। 13 नवंबर को ये वोट डालने जाएंगे। अंतिम दौर के प्रचार तेज हो गए हैं। भाजपा और कांग्रेस अपनी पूरी तरह ताकत झोंक दी है। दोनों ही दलों के दिग्गज नेताओं ने विजयपुर विधानसभा क्षेत्र में डरा डाल दिया था। आलम यह है कि दोनों दिलों की प्रतिष्ठा अब दांव पर लगी गई है। शेरपुर जिले और विजयपुर विधानसभा में पहली बार हो रहा उपचुनाव पूरी तरह से सियासी अखाड़ा नजर आ रहा है। स्थिति यह है कि यह चुनाव अब केवल उपचुनाव नजर नहीं आ रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा मोहन यादव आज शनिवार दोपहर 3:15 पर इंदौर पहुंचकर विभिन्न कार्यक्रमों को शामिल होंगे। यह सबसे पहले वो नरेंद्र स्टेडियम में आयोजित लाली बहन योजना के कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश की 129 करोड़ लाली बहनों के बैंक में खाते में नवंबर माह के मिलने वाली 18वीं किस्त 1250 रुपये महिला के बैंक में खाते में ट्रांसफर करेंगे। इस तरह प्रदेश सरकार द्वारा नवंबर की किस्त के रूप में कुल 1584 करोड़ रुपये बहनों के खाते में आएंगे।
टीकमगढ़ में किसानों को बोने के लिए डीएपी खाद चाहिए और इसके लिए कमी बनी हुई है। डीएपी की जगह दिए जा रहे अन्य तत्व खाद को किसानों ने लेने के लिए मना कर दिया। जब शुक्रवार को किसानों ने डीएपी की जगह अन्य तत्व खाद दिए गए तो वह नाराज हो गए। इसके बाद किसानों ने मंडी के गेट को बंद कर दिया गया। सूचना मौके पर पहुंचकर प्रशासन ने अधिकारियों ने किसानों को समझाया दिया कि वह किसान माने गई। कल शुक्रवार को कृषि मंडी की खाद लेने पहुंचे किसान डीएपी खाद के लिए अड़ गए। उज्जैन पुलिस ने 8 थानों की पुलिस टीम के साथ उन 50 बदमाशों को पकड़ उनका जुलूस निकाला। इन बदमाशों को कान पकड़कर उठक बैठक करवाई गई और उनके खिलाफ बांड भरवाए गए। सभी बदमाशों के खिलाफ पुरानी अपराधी मामले थे। वही कार्रवाई महाकाल मंदिर के पास चाकूबाजी की वारदात के बाद की गई थी। महाकाल थाना क्षेत्र में 2 दिनों के बाद चाकूबाजी की वारदात हुई। महाकाल मंदिर में बाहर पराठे का ठेला लगाने का लेकर हुई विवाद में एक युवक पर 3 बदमाशों ने चाकू हमला कर दिया। धार पुलिस द्वारा लोकायुक्त जगदीश प्रसाद के निर्देश पर भ्रष्टाचार के विरुद्ध सख्त कदम उठाया। इंदौर लोकायुक्त इकाई ने एक बड़ी कार्रवाई और अंजाम दिया। इस शनिवार को दोपहर करीब 1 बजे जनपद पंचायत कार्यालय गंधवानी के लोकायुक्त मनोज कुमार बैरागी को 40,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। ग्राम पंचायत बलवारी लगात के सरपंच प्रतिनिधि गुलाब सिंह जनायत के इस मामले में शिकायत दर्ज कराई थी। उनको शुक्रवार पंचायत द्वारा 10 लाख रुपये में सीसी रुपये। ग्वालियर जिले के हैंड एंड रन मामला सामने आया है। बाइक से घर जा रही एक युवक को तेज रफ्तार डंपर ने कुचल दिया। इस एक्सीडेंट में युवक की मौके पर मौत हो गई। एक्सीडेंट की घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ गया। डंपर चालक युवक को 50 मीटर तक घसीट ले गया, जिसके कारण युवक का शव शत विक्षत हो गया। आक्रोश लगाओं ने घटना के बाद वहां पर जमा लगा दिया। सत्ता की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर भीड़ कर देखकर डंपर। कोतवाली पुलिस ने नाबालिग को भला फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराने की निकाय की साजिश करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि 4 अन्य आरोपी की तलाश की जा रही है। परिजनों ने इस मामले में एमपी की पुनीत गहलोत को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की थी, जिसके बाद पुलिस ने गंभीरता से ज्ञापन लेते हुए जांच शुरू कर दी गई। सीएसए दिशा अग्रवाल ने बताया कि घटना 24 सितंबर की जब फरीदाबाद के कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिनके उनकी नाबालिग बेटी को भला फुसलाकर लिया जा रहा। जय श्री कृष्ण में कंस की भूमिका और महाभारत में दुर्योधन बनकर एक अलग ही पहचान बनाने वाले अर्पित रंका शनिवार सुबह महाकाल मंदिर की भस्म आरती में पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी पत्नी निधि और दोनों बच्चों के साथ बाबा महाकाल की भस्म आरती का श्रृंगार देखा और उसके बाद चांदी द्वारा पंच बाबा महाकाल का पूजन अर्चना किए। महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी पंडित अर्पित गुरु ने बताया कि नेगेटिव रोल का मुख्य अर्पित रंका आज अपने परिवार के साथ बाबा